हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सोनू वेट स्टाइल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है टाइप ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के प्रकार। इसके पहले जो 2-3 वीडियो आप सभी को अपलोड कराए गए हैं, आप लोग उसे देख लेंगे तो ये वीडियो चौथा आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। आइए, और एक और आपको विशेष सूचना बता देते हैं कि जितने भी मॉडल पेपर्स हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, मैथ के, आप सभी को 1 मार्च से बताए जाएंगे मेरे YouTube चैनल वेट स्काई पे। आइए देखते हैं टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। टाइप ऑफ सेल का मतलब होता है कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये हमारा कोशिका के प्रकार है। पहले में आपका दिया है प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियर। प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन, या हम कह सकते हैं आद्य, प्राचीन या आद्य। न्यूक्लियर का मतलब केंद्रक, यानी कि जितनी कोशिकाओं का केंद्रक पुराना हो, प्राचीन या पुराना, आद्य हो, उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। अब इसके कई भेद थे, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम एक सेल बना लेते हैं। ये हमारा सेल हो गया। कोई भी सेल है उसमें एक केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक होता है न्यूक्लियर हो गया, और इसके किनारे पर सेल मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम लोग केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली। और इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें जो केंद्रक झिल्ली होता है वह एब्सेंट होता है। फर्स्ट कंडीशन में आपका जो है, इसमें केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होता है, यानी कि अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक में जो केंद्रक झिल्ली होता है वह एब्सेंट होता है। सेकेंड कंडीशन, इसमें कुछ हद तक केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है, यानी कि शुरू हुआ, उसे हम प्रिमिटिव कहते हैं, यानी कि प्रिमिटिव मतलब प्राचीन। कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है कि प्रिमिटिव बनती रहती है। प्रिमिटिव का मतलब प्राचीन। इसमें कुछ केंद्रक झिल्ली प्राचीन होती है, यानी कि धीरे धीरे बनना प्रारंभ होती है। और थर्ड कंडीशन में रूडिमेंट्री, यानी कि इसमें जो केंद्रक झिल्ली होती है वह टूटी फूटी, छत बिछत अवस्था में होती है। इसको हम कह सकते हैं रूडिमेंट्री मतलब टूटी फूटी अवस्था में होती है। इसमें जो केंद्रक झिल्ली होता है वह रूडिमेंट्री, यानी कि टूटी फूटी अवस्था में होती है। यही 3 कंडीशन इसके हैं। अब इसके बाद समझते हैं कि यूकैरियोटिक। यू का मतलब होता है ट्रू का मतलब सत्य या पूर्ण कह सकते हैं। और कैरियोटिक का मतलब बताया अभी, न्यूक्लियर होता है। और न्यूक्लियर का मतलब होता है केंद्रक। वह सेल जिसमें पूर्ण या सत्य केंद्रक पाया जाता है, उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और
इसके भी कंडीशन समझ लेते हैं। फिर से अगेन एक सेल बनाते हैं। इसमें सेल में एक क्या होता है, केंद्रक होता है। इस केंद्रक के किनारे सेल मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक कला या बोल सकते हैं केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली होती है। और इसमें केंद्रक झिल्ली होती है। तो इसमें भी समझ लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इसमें यानी कि इसमें जो होता है केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, उपस्थिति होती है। सेकेंड कंडीशन, इनका जो केंद्रक होता है वह प्रिमिटिव नहीं, प्राचीन तरह का नहीं होता, यानी कि इसमें पूर्णतः केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। और थर्ड कंडीशन में इसमें रूडिमेंट्री थी, मगर इसमें रूडिमेंट्री नहीं होती है। यही दोनों का कंडीशन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कुछ समझ लेते हैं, एग्जांपल इसका देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का कुछ एग्जांपल है, इजी। इसका एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल आपका बैक्टीरिया, जीवाणु होता है। प्रोकैरियोटिक का फर्स्ट एग्जांपल अगर पूछा जाएगा तो आपका जीवाणु होता है। सेकंड में ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम होता है साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल। इसके दो एग्जांपल्स हैं। और प्रोकैरियोटिक के इजी हैं एग्जांपल। फर्स्ट नंबर आपका हंगी ऑफ सेल, हंगी ऑफ सेल को कह सकते हैं हिंदी में कवक की कोशिका, कवक की कोशिका। सेकेंड है आपका एल्गी ऑफ सेल, शैवाल की कोशिका, शैवाल की कोशिका। थर्ड नंबर है प्लांट ऑफ सेल, पादप की कोशिका, पादप की कोशिका। लास्ट है आपका एनिमल ऑफ सेल, यानी कि जंतु की कोशिका, जंतु की कोशिका। अब इसमें क्वेश्चन एक और उठ रहा है कि अगर सर जंतु की कोशिका है तो हम मनुष्य को किस वर्ग में रखा जाता है? मनुष्य भी एक तरह का एक जंतु वर्ग में ही रखा जाएगा, क्योंकि मनुष्य को एक सेंसिटिव या बोल सकते हैं एक तरह से माइंडेड ह्यूमन कहा जाता है, यानी कि उनके पास दिमाग होता है, इसीलिए उन्हें जंतु वर्ग में ही रखा जाता है, क्योंकि यह जंतु वर्ग के से ही उत्पत्ति हुई इनकी। और एक कंडीशन और आपका है जीवाणु। सबसे पहले यानी कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी उसमें सबसे पहले किसको रखा गया था? जीवाणु को माना जाता है। और वो अभी जीवाणु जब उत्पत्ति हुई होगी तो अभी किसमें? जल में हुई होगी, क्योंकि जीवाणु हमेशा जल में ही रहते हैं। वो किस प्रकार के जल? गंदे जल में पाए जाते हैं। तो यानी कि जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले किसकी जीवन की उत्पत्ति हुई थी पूछा जाएगा तो बताएंगे आप जीवाणु। आइए आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी बताए हम आपको प्रोकैरियोटिक में जीवाणु और शैवाल को रखा गया है। सबसे पहले जीवाणु की उत्पत्ति हुई, उसी जीवाणु से शैवाल बना और शैवाल बना। इसी जब ये दोनों आपस में कंपेयर किए, मिले, तो नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल का निर्माण हुआ। यह कहा जा सकता है एक तरह से इट इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन बैक्टीरियाज एंड एल्गी, यानी कि जीवाणु और शैवाल के बीच की कड़ी नील हरित शैवाल को कहा जाता है।
इसका दूसरा नाम आपको बता दिए हैं, साइनोबैक्टीरिया होता है। अब देखते हैं ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव के आधार पर कितने सेल होते हैं, कितने प्रकार के सेल होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म से, जीव से दो सेल बना, यानी कि जीवों के आधार पर टाइप ऑफ सेल, जीवों के आधार पर सेल को दो भाग में बांटा गया। आपका पहला होता है यूनिसेलुलर, दूसरा आपका है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय, और मल्टीसेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अच्छा समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए देखते हैं यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है वन, सेलुलर का मतलब होता है सेल, या बोल सकते हैं एक तरह से कोशिका। यानी कि वन का मतलब एक, सेल मतलब कोशिका, जिसमें एक कोशिका पाई जाती है, उसे हम यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय कहते हैं। इसका एग्जाम्पल सबसे पहले समझ लेते हैं। एग्जाम्पल आपका जीवाणु, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। दूसरा भी एग्जाम्पल आपका बताया गया इसके पहले, नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल। आपका तीसरा एग्जाम्पल होगा प्रोटोजोआ। ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। प्रोटोजोआ को इंग्लिश वर्ड में प्रोटोजोआ ही कहा जाता है। अब आइए समझते हैं मल्टीसेलुलर क्या है। मल्टी का मतलब होता है मेनी, सेलुलर मतलब सेल। मेनी का मतलब बहुत या अधिक आप लोग कह सकते हैं, बहुत। सेल मतलब कोशिका, जिसमें एक से अधिक या बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसे हम कह सकते हैं बहुकोशिकीय कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपका शैवाल की कोशिका, कवक, पादप, जंतु। इसमें हमारा एक क्वेश्चन उठ रहा है कि जंतु में यानी कि मनुष्य को किस वर्ग में रखा गया है, या कौन एक कोशिकी या बहुकोशिकी क्या होते हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय।